आपने भी फरमाया कि अगर कोई बीमार होता है तो वो जो डॉक्टर की तलाश करता है वो डॉक्टर बहुत अच्छी क्वालिटी का और होना चाहिए। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये जो हमारा डॉक्टर है ये पंजाबी है, सिंधी है, माहिर है, उर्दू स्पीकिंग है, क्या है। तो बात ये है कि मेरिट जो है ना, जब मेरिट को आप ख़त्म करेंगे तो फिर ये तरह के जो प्रॉब्लम आएंगे जो आज हम फेस कर रहे हैं। मैंने कोई तकरीबन 40 लेटर अपने ज़माने में लेटर शुदा एडिटर में लिखे थे कि अगेंस्ट द कोटा सिस्टम। अब वो जो जमात बनी थी कोटा सिस्टम को एड्रेस करने के लिए, उसने भी कभी कोई इतनी प्रोमिनेंटली काम नहीं किया। फ्रेंकली स्पीकिंग, किसी असेंबली में कोई बिल बनाया कि पेश किया वो मुझे बताएं। लेकिन मेरा अब कहना ये है कि 2013 में जो उसकी मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी क्यों उसको अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। जब तक आप मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे, किसी भी जगह मेरिट पर अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमें अभी फेस हो रहे हैं। वेल 100% मैं एग्री करूंगा आपकी बात से, और प्रिंसिपल स्टांस मौजूद है। मेरी जमात का जो साइज़ है ना वो 342 के ऐवान में है। कभी 21 होता है, कभी 24 होता है, कभी 25 होता है। अगर आप समझते हैं कि 342 के ऐवान में वो 25 जो है, भैया मैं अपनी राय दे सकता हूँ ना, मेरी जमात की राय मौजूद है कि कोटा सिस्टम जो है वो एक ज़्यादती है इसमें, और कोई दूसरी मेरे पास और कोई 21-22 तो होता है मगर मिनिस्टर 2 होते हैं। आखिर ऐसा कैसे 342 की अवान में आपके 21-22 मेंबर्स और 2 मिनिस्टर नहीं, 2% कैसे। तो मिनिस्टर्स के लिए कोटा सिस्टम रखा हुआ है, वो 2% में है। मसला ये है कॉम्प्रोमाइज का। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम किसी भी चीज के ऊपर हम प्रिंसिपल स्टैंड रखते हैं, हम कदम जमा के नहीं खड़े होते। यही एमक्यूएम हुआ करती थी जो एक जमाने में 90 हम आई हैव ऑलवेज डिसएग्रीड विद एमक्यूएम की जो सियासत थी उससे डिसएग्री किया, मगर पोजीशन लेते थे, वो पोजीशन पॉलिटिकल पोजीशन होती थी। अब जो है सपोर्टिव पोजीशन होती है, जहां कहा जाता है वो वही होती है, इससे आगे कुछ नहीं होता। मादरत वेल इसमें 2 कोटे होते हैं, ये मैं समझा। एक तो वो वाला कोटा जिसकी ये साहब बैठे हुए उन्होंने तस्करा किया, एक जो प्रोविंशियल होता है, रूरल और अर्बन डिवाइड है। भाई मेरे साथ मसले ऐसे हैं कि जो मेरे पास 40% मैसर है ना, उस 40% में भी जाली डोमिसाइल बना कर नौकरियां दे दी जाती है। मैं खुद को पटिशनर हूँ उस पटिशन का, जब सिंध हाई कोर्ट में लगी हुई थी। अब खैर सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइट कर रहे हैं। ज्यादती है इन प्रिंसिपली मैंने बताया। अब उसमें हो रहा क्या है, क्या नहीं हो रहा, मौजूदा ब्यूरोक्रेसी में कितना प्रोपोर्शन किस लिसान से ताल्लुक रखने वाले लोगों का है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। पाकिस्तान में मेरी जाती राय है कि 2 कौमें आबाद हैं, 2 कौमें आबाद हैं। एक है जालिम, दूसरी है मजलूम। आपको समझना होगा कि आपको किसके साथ स्टैंड करना है। कि वो हिकायत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि अल्लाह के नबी को एक आग जब डाला जा रहा था तो वो एक चिड़िया है जो अपने चोंच से एक कतरा पानी डाल रही है। तो जब पूछा गया कि ये इस एक्टिविटी का क्या पर्पस है, इट्स अपेरेंटली अ वेरी यूजलेस एक्टिविटी, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। तो जो उसका जवाब था, मैं उससे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूं कि भाई उसने कहा कि ये आग अल्लाह ताला लगवाने पे भी कादिर है, बुझाने पे भी कादिर है। वो चाहेगा तो बुझ जाएगी, वो उसकी मर्जी है। मुझे ये इत्मीनान होगा कि रोजे महशर जब फहरिस्त बनेगी आग लगाने वालों की और बुझाने वालों की, तो मेरा नाम मेरा उस फहरिस्त में होगा जो आग बुझाने वालों में था। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शम्मा जलाएं मैं और आप, तो इंशाल्लाह बहुत रोशनी हो जाएगी। फिर तो वैसे भी रोशनियों का शहर है। थैंक यू वेरी मच।